नए अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं। अगर हम ज़्यादा समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो हम उन्हें गंवा देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 26 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 26 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में लेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेस ने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर दी है। लेस ब्रांड की स्वामित्व रखने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने आज यह घोषणा करते हुए कहा कि पूरे देश को एक धागे में पिरोने वाले क्रिकेट के आनंद को बढ़ाते हुए लेस ने बेहतरीन और सबसे पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर अपने साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए जोड़ दिया है। और ये है महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। देख लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को। डैटसन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। कोक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऐश्वर्या राय बच्चन। डॉकलेविन क्लेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। और गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है गुजरात पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। इन प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई ने। भारत गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थापित है। राजधानी दिल्ली को भी महत्वपूर्ण वायु गुणवत्ता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI प्रदूषण के स्तर को मापता है, जो हवा में सांस लेने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को संकेत देता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर। ये है साधना सक्सेना नायर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने संभाल लिया है। वायुसेना के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर प्रभावी रूप से केवल दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे सेवा काल में वायुसेना में अलग अलग पदों पर सेवाएं देने के बाद एयर मार्शल के पद तक पहुंची हैं। यह पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। BRO के चीफ हैं रघु श्रीनिवासन। RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं S जानकी राम। और कांग्रेस पार्टी के नए कोषाध्यक्ष कौन हैं? अजय माकन। IRCTC के नए CMD कौन हैं? तो यह बन गए हैं संजय कुमार जैन। दोस्तों, इन प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेतन भगत को। ये हैं चेतन भगत, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़े राइटर हैं, आप सभी को पता है। एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने हाल ही में भारत के युवाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशंसित लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने हाल ही में प्रशंसित लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर दी है ताकि युवाओं को उनको और भी ज़्यादा प्रेरित किया जा सके। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। कलोल में नैनो लिक्विड डैप
प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है और इस इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमित शाह ने। ये हैं अमित शाह जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की शुरुआत कर दी है। उन्होंने दिल्ली में NCEL लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया है। NCEL को इस वर्ष 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। केंद्रीय कैबिनेट ने जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2023 जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें जापान, राजधानी है टोक्यो, सम्राट है नरुहितो, प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा और मुद्रा है जापानीज येन। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज यादव ने। ये है नीरज यादव जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीत लिया है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत के नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उनकी इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा जाता है कि एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है। वहीं पुरुषों की 1500 मीटर T46 इवेंट में भारत के राकेश भैरा ने कांस्य पदक जीता है। देख लेते हैं अब 2023 में दिए गए कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फासे को और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है आर रवि किशन को। तो इन प्रमुख पुरस्कारों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान देश के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराया। हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से दिया जाता है। चक्रवाती तूफान हामून को ईरान द्वारा नाम दिया गया है और हामून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्सर आने वाले चक्रवात के नाम के पीछे का मतलब क्या है और किस देश के द्वारा दिया गया है। आज का आखिरी सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक गाडगिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है, जिसमें अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश शामिल हैं। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवार्ड की स्थापना 1959 में की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 25 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू हुआ है? मलेशिया। हाल ही में IAEA के महानिदेशक भारत दौरे पर हैं, वे कौन हैं? राफेल ग्रॉसी। हाल ही में किस बैंक ने गो बचत खाता पेश किया है? RBL बैंक ने। हाल ही में Puma.India ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोहम्मद शफी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किसी यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना महसा अमीनी को। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? यमन देश से। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। तो ये थे हमारे 25 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया?
ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।